कहानी खत्म हुई या एक नई शुरुआत थी। रात के ठीक 12:07 पर बेल। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और हल्की धुंध। अचानक उस पुराने 30 साल से बंद स्कूल से फिर वही आवाज़ आई, टन टन टन। घंटी बज उठी। नीली आंखों का फिर चमकना। गली के कोने में बैठी नीरा की नीली आंखें अचानक चमक उठी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ, ये आवाज़ पहले जैसी नहीं है, इस बार कुछ और ही है। वो फिर उसी स्कूल की तरफ बढ़ी। धीरे धीरे कदम रखते हुए नीरा उसी डरावने स्कूल के सामने पहुंची। लेकिन आज वो स्कूल वैसा नहीं था जैसा पहले था। दरवाजे खुले थे, अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और हवा में गूंज रही थी बच्चों की धीमी धीमी हंसी। अंदर का आखिरी रहस्य। नीरा जैसे ही अंदर गई, पूरा गलियारा अचानक बदल गया। दीवारों पर पहले बने डरावने निशान गायब थे। अब वहां चमकते सितारे, खिलौने और रंगीन चित्र बने थे। बीच में खड़ा था एक छोटा सा नीली आंखों वाला बच्चा। वही बच्चा मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद नीरा, हमें आज़ाद करने के लिए। सबसे बड़ा सच, नीरा की आंखों में पुरानी यादें लौट आईं। उसे सब याद आ गया। वो बच्चा वही था, 30 साल पहले एक हादसे में मरे उन 7 बच्चों में से एक। लेकिन उसकी आत्मा को एक आखिरी काम दिया गया था, बाकी आत्माओं को मुक्त करना, और वो काम पूरा हो चुका था। नीरा का असली रूप। धीरे धीरे नीरा के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बच्चे की आत्मा बोली, अब तुम्हें भी आराम मिल सकता है। एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल नीरा फिर से एक साधारण बिल्ली बन चुकी थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नीली नहीं रहीं। अगली सुबह सूरज निकला। गांव में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। लोगों को लगा जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। पुराना स्कूल अब एक खाली खंडहर भर था। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन आखिरी पल, रात फिर आई। घड़ी ने फिर 12:07 बजाए। इस बार घंटी नहीं बजी, लेकिन अंधेरे में एक जोड़ी नई नीली आंखें धीरे से चमकी और एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। द एंड, या शायद एक नई डरावनी कहानी की शुरुआत।